हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आपने कभी बहती नदी को ध्यान से देखा है? नदी का पानी आपको कभी दो बार नहीं छूता, क्योंकि जो लहर बह गई वो लौटकर वापस नहीं आती। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी का हर पल नया है, अनोखा है। इसे ऐसे जीना चाहिए जैसे ये पहली और आखिरी बार मिला हो। आज हम कुंभ लग्न वालों के लिए आने वाले 3 बहुत ही खास दिनों 27, 28 और 29 सितंबर 2025 की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं होंगी। हम आपके ग्रहों की स्थिति का पूरा विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि आपके पहले घर में बैठे राहु, 7वें घर में केतु, दूसरे घर में शनिदेव और 5वें घर में देवगुरु बृहस्पति के साथ जब चंद्रमा इन 3 दिनों में अपनी चाल बदलेंगे तो उसका आपकी जिंदगी के हर पहलू पर, आपके मन, करियर, पैसे, प्यार, सेहत और पढ़ाई पर क्या और क्यों असर पड़ेगा। और हां, हमारी गृहिणियों के लिए भी खास तौर पर बात करेंगे कि उनके लिए ये दिन कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए अपने आने वाले 72 घंटों की ऊर्जा को समझने के लिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 27 सितंबर शनिवार की बात करते हैं। इस दिन की ऊर्जा को समझने के लिए सबसे जरूरी है चंद्रमा का आपके 10वें घर में वृश्चिक राशि में होना। 10वां घर आपके काम का है और चंद्रमा आपका मन है। तो जब मन काम के घर में आकर बैठ जाए तो जाहिर है कि आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी इमोशनल एनर्जी आपके काम पर ही रहेगी। ऊपर से वृश्चिक राशि की गहरी ऊर्जा इसे और भी तीव्र बना देगी। आप अपने काम को सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह नहीं बल्कि एक जुनून की तरह लेंगे और हर समस्या की जड़ तक जाना चाहेंगे। करियर के लिए यह दिन सोने पर सुहागा हो सकता है। चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके देवता मित्र हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आज अकेले काम करने से ज्यादा सफलता टीम के साथ काम करने में मिलेगी। किसी डील को फाइनल करने या सहकर्मियों के साथ मिलकर कोई प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए दिन बेहतरीन है। ये आपके अच्छे कारोबारी समय के आखिरी दिनों में से एक है, इसलिए इसका पूरा फायदा उठाएं। बस सुबह राहु काल यानी 9:19 सुबह से 10:48 सुबह के बीच कोई भी जरूरी मीटिंग या डील साइन करने से बचें। आर्थिक नजरिए से दिन आपकी मेहनत पर टिका रहेगा। 10वें घर में बैठा चंद्रमा कर्म के जरिए धन लाभ का रास्ता बनाता है। साथ ही आपके धन भाव में शनिदेव बैठे हैं, इसलिए किसी लॉटरी या शॉर्टकट की उम्मीद ना करें। काम पर ध्यान दें, पैसा अपने आप पीछे आएगा। प्यार और रिश्तों के मामले में आज आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। जब इंसान का पूरा ध्यान करियर पर होता है तो निजी जिंदगी कहीं पीछे छूट जाती है। आपके 7वें घर में केतु पहले से ही रिश्तों में एक दूरी का एहसास दिला रहे हैं। ऊपर से आज आप काम में इतने डूबे रहेंगे कि अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे पाएंगे। हमारी सलाह यही है कि आप एक संतुलन बनाकर चलें। कुंभ लग्न की गृहिणियों के लिए आपका 10वां घर आपके घर की व्यवस्था और परिवार की इज्जत को दिखाता है। आज चंद्रमा के यहां होने से आपका पूरा ध्यान घर संभालने में लगा रहेगा। वृश्चिक राशि की ऊर्जा की वजह से आप घर की किसी पुरानी उलझी हुई समस्या को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर सकती हैं। अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव यह बताता है कि आज आपको अपने पति या परिवार के दूसरे सदस्यों का साथ मिलेगा, जिससे आपसी रिश्ते भी मजबूत होंगे। सेहत के लिहाज से दिन थोड़ी सावधानी मांग रहा है। आपके 8वें घर में सूर्य और पहले घर में राहु हैं। यह योग अचानक सेहत से जुड़ी परेशानियां दे सकता है। काम से जुड़ा तनाव भी बढ़ सकता है, इसलिए काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत शानदार है। 5वें घर में बृहस्पति और 10वें घर में चंद्रमा का ध्यान आपको अपनी पढ़ाई के लक्ष्यों को लेकर बहुत गंभीर बनाएगा। चलिए अब 28 सितंबर रविवार की ऊर्जा को समझते हैं। इस दिन भी चंद्रमा आपके 10वें घर में ही रहेंगे, तो करियर पर ध्यान तो बना ही रहेगा, लेकिन नक्षत्र बदल चुका है। चंद्रमा अब ज्येष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। ज्येष्ठा का मतलब ही होता है सबसे बड़ा या वरिष्ठ। इसका असर आपके मन पर एक स्वाभाविक अधिकार और वरिष्ठता का भाव लाएगा। आप चीजों को लीड करना चाहेंगे और आपके अंदर जिम्मेदारी का भाव बहुत मजबूत रहेगा। करियर के लिहाज से यह आपके अनुकूल कारोबारी समय का आखिरी दिन है। ज्येष्ठा नक्षत्र की ऊर्जा आपको कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करेगी। रविवार होने के बावजूद आपको कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। यह अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का दिन है। आर्थिक मामलों के लिए दिन आमतौर पर अच्छा है, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र वित्तीय अभिमान दे सकता है। आप अपना रुतबा दिखाने के लिए ज्यादा खर्च कर सकते हैं।
यहां मैं आपको दूसरे घर में बैठे शनिदेव की याद दिलाऊंगा। पैसे बचाएं, सोच समझकर खर्च करें। रिश्तों में आज आप एक रक्षक, एक जिम्मेदार पार्टनर की भूमिका में रहेंगे। लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र कभी कभी मेरी बात मानो या अपना रास्ता नापो वाला रवैया भी दे सकता है। 7वें घर के केतु आपको याद दिलाते हैं कि रिश्तों में अहंकार की कोई जगह नहीं होती। गृहिणियों के लिए आज का दिन घर की मैनेजर या मुखिया बनने का है। ज्येष्ठा नक्षत्र आपको एक स्वाभाविक अधिकार देगा कि आप घर से जुड़े महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लें, जैसे घर का बजट बनाना या बच्चों की पढ़ाई के लिए टाइम टेबल तैयार करना। आज दुर्गा पूजा का त्योहार भी है, तो आप घर में पूजा पाठ और उत्सव की पूरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगी। सेहत के लिए आज भी सतर्कता जरूरी है। पहले घर में राहु ज्यादा मेहनत करने की प्रवृत्ति दे सकता है, अपनी सेहत को नजरअंदाज ना करें। दूसरे घर में बैठे शनि के कारण संतुलित और सात्विक भोजन करें। विद्यार्थियों के लिए यह दिन अपनी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी लेने का है। ज्येष्ठा नक्षत्र आपको एक वरिष्ठ छात्र की तरह व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगा। अब हम आ गए हैं इन 3 दिनों के सफर के सबसे अहम और परिवर्तनकारी दिन पर, 29 सितंबर सोमवार। आज ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा ऊर्जा का बदलाव हो रहा है। चंद्रमा सुबह लगभग 3:54 सुबह पर आपके 11वें घर यानी लाभ स्थान में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 11वां घर आपकी आमदनी, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक दायरे का घर है। इस गोचर का असर सबसे पहले आपके मन पर पड़ेगा। पिछले 2 दिनों का भारीपन और गंभीरता हल्की हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा आशावादी, उम्मीदों से भरे और सामाजिक महसूस करेंगे। आपका मन करेगा कि दोस्तों से मिलें, बाहर घूमने जाएं, कुछ नया सीखें। दोस्तों, यहां करियर के मामले में आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है। आपकी मासिक भविष्यवाणी में चेतावनी दी गई थी, कार्य क्षेत्र में कोई भी झूठा वादा न करें। इसका ज्योतिषीय कारण है 11वें घर में चंद्रमा का अवसरों को दिखाना, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का आपको अजेय महसूस कराना और पहले घर में बैठे राहु का इस आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देना। आप जोश में आकर कोई ऐसा वादा कर सकते हैं जिसे निभाना नामुमकिन हो। आज का मंत्र है, वादा करने से पहले रुकें। नेटवर्किंग के लिए दिन शानदार है, लेकिन कोई भी अंतिम वादा करने से आज बचें। यह दिन आर्थिक लाभ के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं लेकर आ रहा है। 11वें घर का चंद्रमा आय के नए रास्ते खोल सकता है, लेकिन यहां भी वही चेतावनी लागू होती है, जल्दी अमीर बनो वाली योजनाओं से बिल्कुल दूर रहें। रिश्तों के लिए दिन मजेदार और सामाजिक रहने वाला है। लाभ भाव में चंद्रमा आपको अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करेगा। पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। बस ध्यान रहे कि उत्साह में आकर अपने पार्टनर से भी कोई ऐसा वादा न कर बैठें जिसे आप बाद में पूरा न कर पाएं। गृहिणियों के लिए यह दिन एक बड़ी राहत और खुशी की लहर लेकर आ रहा है। पिछले 2 दिनों की घर की भारी जिम्मेदारियों से निकलकर आज आपका मन पूरी तरह से सामाजिक होने और आनंद लेने का करेगा। दोस्तों से फोन पर लंबी बातें करना या शॉपिंग पर जाना, इन सब के लिए दिन बहुत ही शानदार है, लेकिन यहां भी वही सावधानी लागू होती है, गलत वादा न करें। हो सकता है आप दोस्तों के बीच जोश में आकर अगले महीने एक बहुत बड़ी पार्टी आयोजित करने का वादा कर दें, जबकि आपका बजट इसकी इजाजत न दे रहा हो। कुछ भी वादा करने से पहले अपनी क्षमता का आकलन जरूर कर लें। सेहत के लिहाज से दिन पिछले 2 दिनों की तुलना में काफी बेहतर रहेगा। मन से तनाव का बोझ हटेगा। धनु राशि की ऊर्जा आपको सक्रिय रखेगी। विद्यार्थियों के लिए यह दिन वरदान जैसा है। 5वें घर में बृहस्पति और 11वें घर में चंद्रमा का संबंध आपकी मेहनत का पूरा पूरा फल दिलाने का योग बना रहा है। तो दोस्तों, आइए इन 3 दिनों के सफर को एक बार फिर से समझते हैं। 27 और 28 सितंबर को ऊर्जा पूरी तरह से अंदर की ओर और काम पर केंद्रित है, जो आपसे आपके करियर या घर की जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की मांग कर रही है। वहीं 29 सितंबर को ऊर्जा अचानक बाहर की ओर और लाभ पर केंद्रित हो जाती है, जो अवसरों, लाभ और सामाजिक जीवन के दरवाजे खोलती है। इस पूरे समय के लिए मेरी एक ही सबसे जरूरी सलाह है, ऊर्जा के प्रवाह को समझें और उसके अनुसार काम करें। 22 तारीख का दिन एक मीठे जाल की तरह हो सकता है। अवसर दिखेंगे, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी छिपी है। इन 3 दिनों की ऊर्जा को संतुलित करने और ग्रहों के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए
मैं आपको कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। पहला, आपके लग्न के स्वामी शनि है, इसलिए रोज ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र की कम से कम 1 माला जाप करें। यह आपको जमीन से जोड़े रखेगा और गलत वादा करने से बचाएगा। दूसरा, आपके 5वें घर में बृहस्पति हैं, उनकी कृपा पाने के लिए रोजाना स्नान के बाद अपने माथे पर हल्दी या केसर का एक छोटा सा तिलक लगाएं। यह आपकी निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत करेगा। और तीसरा, आपके पहले घर में राहु और 7वें में केतु हैं। इस अक्ष को शांत करने के लिए रोज सुबह शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। तो कुंभ लग्न वालों, यह था आपका आने वाले 3 दिनों 27, 28 और 29 सितंबर का एक बहुत ही गहरा और विस्तृत राशिफल। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मार्गदर्शन से आपको अपने आने वाले 72 घंटों को बेहतर ढंग से प्लान करने में और ऊर्जा के प्रवाह के साथ चलने में मदद मिलेगी। याद रखिएगा, ग्रह हमें डराते नहीं हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पर चलना है या नहीं, यह हमारे कर्म और हमारे विवेक पर निर्भर करता है। अगर आपको यह विश्लेषण और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे प्रयास को सफल बनाने के लिए इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और कुंभ लग्न के प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही गहरी और प्रामाणिक जानकारियों से जुड़े रहें। मैं आपके सुखद, सफल और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। हर हर महादेव।